और अब वक्त यूके प्राइम का है। खबर टिहरी से है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि जिलों में बनाए गए कोविड सेंटर में अव्यवस्थाएं हैं। इन केंद्रों में भर्ती लोगों की जांच भी ठीक से नहीं हो रही। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की तरह राज्य में कोरोना रोकने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड सेंटर में मरीजों को खराब भोजन दिया जा रहा है। पूरी तरह से नाकाम रही है। राज्य का प्रतिदिन का जो कोरोना संक्रमित का मरीजों की मिलने की संख्या वो 1000 को पार कर गया और राज्य में अब तक 30,000 से अधिक मरीज हो गए। पूरी मुख्यमंत्री जी 5वीं बार आइसोलेट हो गए। उनके इर्द गिर्द के स्टाफ कोरोना संक्रमण में पाए गए। राज्य के कई मंत्री और आधे दर्जन से ज्यादा विधायक कोरोना संक्रमित हो गए। और ये लोग, क्योंकि केवल सत्ता पक्ष के लोग, राजनीतिक लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, तो सीधे सीधे जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, इनकी सरकार की गाइडलाइन है, ये उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लालकुआ में नगर पंचायत विस्तारीकरण की मांग अब तेज होती जा रही है। इसे लेके ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक निजी कार्यालय में नगर पंचायत विस्तारीकरण संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से कांग्रेसी नेता जीवन कबड़बाल को अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लालकुआ नगर विस्तारीकरण की मांग क्षेत्रवासी पिछले काफी समय से कर रहे हैं। पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आपने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं। यह बहुत लंबे समय से यहाँ के जनता की मांग है। कम से कम 25,000 लोग, 20 से 25,000 लोग इस मलिन बस्तियों में, छोटी बस्तियों में निवास करते हैं और जो कि बिल्कुल एकदम लालकुआ शहर से मिली हुई बस्तियाँ हैं, जबकि हम सब लोग विधानसभा और लोकसभा में लालकुआ में ही मतदान करते हैं और बहुत लंबे समय से यह चल रहा है। बीच में एक बार कांग्रेस सरकार में नगर पालिका बनाई गई थी, जिसमें इस सारे क्षेत्र को नगर पालिका बिंदुखत्ता से जोड़ा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नगर पालिका वापस हो गई। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि 5,000 की नगर पंचायत सरकारें मान रही हैं और जबकि 20-25 हज़ार लोग इन सब सुविधाओं से वंचित हैं, और जबकि सरकार को इससे राजस्व मिलता और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। और हम लोग अपने मोहल्लों में स्वच्छता समिति बनाकर प्रत्येक घर से कुछ न कुछ डोनेशन लेकर के सफाई करवाते हैं। हरिद्वार के विकास कॉलोनी में एक पार्क की सफाई को लेकर युवकों ने डेंगू के प्रति एक मुहिम चलाते हुए पार्क की सफाई कराई। वहीं आसपास के लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया। ऐसे में उन्होंने पार्क की सफाई के लिए स्थानीय पार्षद से मदद की गुहार लगाई। पार्षद ने इस तरफ कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, जिसके चलते अन्य वार्ड के पार्षद प्रीत कमल से स्थानीय लोगों ने बातचीत कर सफाई को लेकर गुहार लगाई। मौके पर पहुंचकर पार्षद ने खुद ही पार्क में और उसके आसपास कूड़े को उठाकर एक संदेश देने का काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर जनता की सेवा है, चाहे कोई कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का। अगर आपको जनता ने चुना है तो उसके अनुरूप आपको काम करना होगा। फर्ज बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है, समाज का काम है, सामाजिक काम है। आपका व्यक्तिगत काम नहीं है, मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, ये समाज का काम है। हमारी केएल कंपनी में भी काम कर रही है, नगर निगम भी काम कर रही है, कि किसी व्यक्ति विशेष का तो है नहीं काम ये। और हमारी जिम्मेदारी है, भाई जिम्मेदारी है तो मुझे जवाबदार बन के काम करना पड़ेगा, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी लोगों ने सोच के मुझे कुछ बताया है। मैं तो पार्षद हूँ नहीं, पार्षद मेरी वाइफ है। मैं एक सामाजिक आदमी, एक कार्यकर्ता हूँ। मैं, मेरा फर्ज केवल आप लोगों के सामाजिक काम में जुटने का। मैं सामाजिक काम करने के लिए तत्पर आपकी सेवा में हर वक्त तैयार हूँ, ये मेरा वादा है। हमारा वार्ड क्या, आपका सबका वार्ड है। हमारी सेवा, आपकी सेवा, समाज सेवा, इसमें कोई फर्क नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि इसे राजनीति ना बनाए। हम लोग सब एक ही एकजुट के ऊपर होकर संगठन बना करके काम करें। ये पार्क बीजेपी कांग्रेस पार्टीबाजी नहीं, सबका पार्क है ये। पार्किंग वगैरह करी, यहाँ पे पेड़ लगाए, सब लगाए। अब थोड़ी सी लॉकडाउन की वजह से थोड़े से लोग बाग इकट्ठे नहीं हो रहे, इस वजह से थोड़ी सी गंदगी वगैरह होगी, है ना। नहीं तो सारा सरे इस पार्क का उनको मना करना चाहिए। जो आसपास लोग रहते हैं, जिनके आसपास घर हैं, उनको मना करना चाहिए। और जैसे राम घाट की सब,
तो इसी तरह एक टीम बना के यहाँ पे इकट्ठे होना चाहिए लड़कों को, अपना साफ सफाई रखें हैं और मतलब सुचारू रूप से इसे करें। और फिर कमल जी तो हमारे बड़े भाई हैं, इन्हें जहाँ कहते हैं वहाँ बुला लेते हैं। हालांकि वार्ड चाहे वो हो चाहे हो, इन्हें तो जहाँ मर्जी काम के लिए कहते हैं तो 24 घंटे तत्पर रहते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय विखे पाटिल ने परिजनों समेत हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कर देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ मानवीय संघर्ष तो चल ही रहा है, लेकिन इस विश्वव्यापी संकट से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना भी बेहद जरूरी है। जब भी हम आते हैं बहुत सुकून महसूस होता है। आज भी इस कोरोना की महामारी के अनलॉक के अवसर पर यहाँ पे दिल्ली में लोकसभा सेशन शुरू होने से पहले यहाँ आने का सौभाग्य हमें मिला है। तो ये कोरोना की महामारी से इस देश को बचाया जाए, सारी सृष्टि से बचे, इसके लिए माँ गंगा के चरणों में हम नतमस्तक होने यहाँ आए हैं, यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। बहुत अलग फीलिंग है। तो नीट की परीक्षा को देखते हुए हल्द्वानी में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 5438 छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान सैनिटाइजर और ग्लव समेत मास्क पहनना अनिवार्य था। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। जो छात्र थे, जो परीक्षार्थी थे, वो मास्क पहने हुए भी नजर आए, ग्लव्स पहने हुए नजर आए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए भी दिखाई दिए। तो जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर चूंकि काफी बवाल हुआ था और मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से भी, कई छात्र संगठनों की तरफ से भी कि इस परीक्षा को टाला जाए, लेकिन सरकार पूरी तैयार थी कि तय समय और तारीख पर ही परीक्षा होगी। उसे कराने के लिए सावधानियां बरती जाएंगी। उन सावधानियों के तहत ही परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई ताकि एक जगह पे ज़्यादा भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। मास्क पहनना चूंकि अनिवार्य है ही, चाहे परीक्षार्थी हो या कोई भी, आज के टाइम में तो हर किसी के लिए अनिवार्य है। ग्लव्स पहनना भी परीक्षा के दौरान अनिवार्य किया गया था ताकि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। लालकुआ के हल्दूचोड़ में ट्रक ड्राइवर से हुई लूट की घटना का पुलिस ने 18 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल और जो कैश था वो भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। दो युवक कल हमारे पास आए, जो कि एक घटना की सूचना लेते हुए आए कि हमारे से लूटा गया है और हमारा मोबाइल भी चोरी करके भागे हैं दो लोग। तो इसमें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से तथा लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पता लगाया। तो एक ऑटो सामने आया जिसके बारे में वर्णन किया था लोगों ने। तो उस ऑटो का नंबर देखते जब हमने ड्राइवर से पूछताछ करी तो बाकी घटना का साफ खुलासा हो पाया। उन्होंने बताया कि दो लोग जो उनके ये पाल स्टोन क्रशर के पास से चढ़े थे, जिनमें से एक चोटिल भी था, उसके द्वारा बताया गया था कि ट्रक ड्राइवर ने उनको चोट मारी है तथा उसका पीछा करने के लिए बोला। जब पीछा करके आगे ट्रक हल्दूचोड़ चौक के आगे रोका गया तो उन दोनों ने ऊपर चढ़ के ट्रक में मारपीट की तथा उनसे 1500 रुपये तथा एक मोबाइल लूटा। ये लूट करके वो चले गए थे तथा ऑटो ड्राइवर आगे चला गया था। इस संबंध में ये जो एक लड़का है जो कि हल्दूचोड़ का ही है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी दूसरे की तलाश जारी है। क्या बोल रहे हैं? और 411 में कर दिया है। 411 में हमारी रिकवरी हो चुकी है और अभी दूसरे की तलाश जारी है। हरिद्वार में एक निजी अस्पताल में महिला के गर्भ में शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के सर्जन की जगह बीएमएस डॉक्टर से ऑपरेशन कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। परिजनों ने पुलिस को अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी कई जगह इस तरह की लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। तो डॉक्टर्स पे लापरवाही के आरोप वक्त वक्त पे लगते रहे हैं और कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पे उसके बाद हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है। यहां पे भी
परिजनों ने हंगामा किया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर्स पे लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इन लोगों को समझाया गया, आश्वासन दिया गया। मेरी सिस्टर में देख रहे थे किस किस की बेबी है और उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि सैनिटाइजर यूज कर लो, तुम लोग क्यों देख रहे हो, मास्क कहाँ है तुम्हारे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से। एक लेडी के ब्लड निकल गया हाथ से, वो बेचारी हाथ को टांगे टांगे ऐसे ही घूमती रही, पूरा ब्लड उसके यहाँ पर गिर गया पूरे एरिया में, लेकिन स्टाफ का कोई याद नहीं दिखा। और एक और बात तो सबसे जरूरी ये थी, मेरी भाभी को पेन शुरू हुए, अंदर डिलीवरी हो रही थी, हमने गेट खटखटाया, उसको पेन शुरू हो गए हैं, गेट खोलो। वो कहने लगे रूम तो एक ही है, पहले उसकी तो डिलीवरी कर ले हम। फिर डिलीवरी करने तक भी हम वेट करते रहे। उन्होंने कहा सफाई करनी है अभी, तो अब 1 घंटा उन्होंने सफाई करने में लगाया। तब तक अगर मेरी भाभी की भी जान पे खतरा आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता है इसका। उनका ये कहना है आप दिक्कत परेशानी ना लो, जैसा कैसा मतलब वो चाह रहे हैं कि मामले को तुम दबा दो, हाँ, ताकि और किसी के साथ भी किसी साथ ना ऐसा हो। और उनके साथ जो वकील आए हैं वो कह रहे हैं तुम्हारे जैसे होते हैं यहाँ पे, देख लेंगे सब। आपको प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत गदरपुर विकासखंड कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बेहड़ ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आह्वान पर रोजगार दो और गद्दी छोड़ो अभियान के तहत एक दिन धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शासन से मांग है कि राज्य सरकार प्रदेश भर के सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए या गद्दी छोड़ दे। तो हमारा आंदोलन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का है और आगे भी जारी रहेगा। रोजगार दो, रोजगार दो, प्रदेश सरकार गद्दी छोड़ो। कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में इस तरह से प्रदर्शन करके, विरोध करके सरकार को घेर रही है। रोजगार दो के नाम पे, यानी बेरोजगारी को आधार बनाकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और रुड़की में मित्र पुलिस एक बार फिर विवादों में है। पूरा मामला 4 सितंबर का है, जब हरिद्वार के कनखल के रहने वाले एक प्रेमी जोड़ा घर से फरार हो गया था, जिसकी सूचना लड़की पक्ष की तरफ से कनखल थाने में दी गई और उसी के बाद पुलिस प्रेमी जोड़े की तलाश में जुट गई। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि प्रेमी जोड़ा चंडीगढ़ में छिपा है, जिसके बाद पुलिस चंडीगढ़ से प्रेमी जोड़े को पकड़कर वापस लौट रही थी। इस बीच लड़के की तबीयत खराब हो गई, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस पूरे मामले में अपर तहसीलदार कृष्णानंद पंत ने कहा, मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल पाया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ कह पाएंगे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो चंडीगढ़ में वहां से लौटते वक्त बताया जा रहा है कि इस युवक की तबीयत बिगड़ी, इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि उसे मारा गया है। जो लड़के के परिजन हैं उनके कई गंभीर आरोप हैं। लिहाजा अब आला अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई है। तो रुड़की से प्रेमी जोड़ा फरार हुआ था, भागा था, जिन्हें चंडीगढ़ से पकड़ा गया। चंडीगढ़ से पुलिस इन्हें वापस लेके आ रही थी और तभी रास्ते में युवक की तबीयत, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि युवक की तबीयत बिगड़ी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो गई। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में जिला कांग्रेस ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। इस मौके पर कांग्रेस के उत्तराखंड में विशेष आमंत्रित सदस्य राजपाल बिष्ट ने बताया कि राज्य सरकार हर तरफ से फेल है। प्रदेश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। लिहाजा बेरोजगारी को आधार बनाकर कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और मौजूदा सरकार को हर मामले में फेल बता रही है, खासकर युवाओं को रोजगार देने के मामले में। उन्होंने कहा कि नई नौकरियां देने का वायदा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज करोड़ों नौकरियों को छीन लिया है। ऐसे गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से
पहले भी लगाते जा रहे हैं। और अब भी एक बार फिर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है, बेरोजगारी के मुद्दे को आधार बनाकर। कांग्रेस एकजुट तो हमेशा ही रही है, पर कोविड और कोरोना के जो काल चल रहा है उसका ध्यान हमें भी रखना है। तो हमने एक सांकेतिक रूप से अपने कुछ लोगों को जो पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं सब पुलिस ब्लॉक पर उनको बोला था कि एक सांकेतिक रूप से एक सूक्ष्म धरना हम यहाँ पे देंगे। आज का धरने का मुख्य जो कारण था वो यही है कि जो प्रदेश और देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है उससे सरकार को चेताने का काम करने के लिए आज प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी इन सूक्ष्म धरना प्रदर्शनों के द्वारा उपवास के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। दिल्ली से हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए एक ही परिवार के 5 यात्रियों समेत जोशीमठ के सिंघधार में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से यात्रा पर आए एक परिवार के एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया। कोरोना काल में कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, लिहाजा एक ही परिवार के यहां पे 5 लोगों में जब उनके टेस्ट किए गए, जांच की गई, तो 5 लोग ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली से ये लोग धार्मिक यात्रा पर आए थे और चूंकि अब कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं श्रद्धालुओं को लेकर, कई तरह की गाइडलाइंस हैं, कई तरह के नियम हैं, जिसमें जांच कराना भी अनिवार्य है। और उसी जांच में तस्वीर साफ हुई जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उधर बाजपुर के बन्नाखेड़ा में सड़क किनारे दवाइयों की खाली शीशियां और इंजेक्शन को खुले में फेंका जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक संस्था को नामित किया। लेकिन इसके बावजूद झोला छाप डॉक्टर संस्था से रजिस्ट्रेशन ना करवाकर पैसों के लालच में दवाइयों की खाली शीशियां और प्रयोग किए गए इंजेक्शन को सड़क किनारे फेंकने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही यहां की जा रही है। ये मैटर अभी आपने संज्ञान में लाया है और यहाँ पर जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक संस्था को नामित किया गया ज़िले में, और सभी जो क्लिनिक संचालक हैं, नर्सिंग होम हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो उससे अपना एग्रीमेंट करके अपना बायोमेडिकल वेस्ट उसके माध्यम से निस्तारित करेंगे। ये बन्नाखेड़ा क्षेत्र में ये शिकायत मिली है। इसमें अभी मेरी खंड विकास अधिकारी और जो हमारे CSC के MS हैं उनसे बात हुई है। इसमें हम एक जांच कमेटी भी गठित कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा किया गया है और उनके विरुद्ध इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। बाजपुर के एक निजी अस्पताल में बनी पार्किंग में 2 दिन पहले हुए विवाद का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई और देखते ही यह मारपीट खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। पांडे हॉस्पिटल है, उसके पास पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें 2 पक्षों के बीच में समझौता भी हुआ, लेकिन वो विवाद जो है सुलझा नहीं और आज जो है दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिस पर जो है शांति व्यवस्था भंग हो गई थी और कई थानों का पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है और पुलिस बल मौके पे है और जिन लोगों के खिलाफ मारपीट हुई है उनसे तहरीर लिखे मुकदमा लिखा जा रहा है और जिन लोगों ने मारपीट करी है उनके लिए रात को दबिश दी जाएगी। क्या अभी तक नहीं हुई है? FIR लिखी जा रही है और रात को इसमें टीम दबिश देगी। उधम सिंह नगर में दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल सवार युवक से 50,000 रुपए की लूट करके भाग रहे बाइक सवार 3 बदमाशों को पुलिस ने घटना के 2 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाइक को सीज कर तीनों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। कल लगभग 4 बजे श्री मनमीत चौहान जसपुर के निवासी इन्होंने दादी चौकी पर सूचना दी गई कि 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा इनकी मोटरसाइकिल रोक
कर उनके साथ लूटपाट की और लूट के 50,000 रुपये ले गए। इस सूचना पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर और सीओ काशीपुर महोदय के निर्देश पर थाने से 3 टीमें बनाई गई और घेराबंदी करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और जानकारी दी जा रही है और इनके कब्जे से लूट की धनराशि बरामद हुई। ये 50,000 रुपये ये लूट कर ले गए थे और 50,000 इनसे बरामद हुए। काशीपुर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग यमकेश्वर द्वारा क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किट बांटी गई। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी नेहा सिंह ने बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास, पौष्टिक आहार, डायरिया प्रबंधन, अनीमिया की रोकथाम, स्वच्छता और साफ सफाई व्यवस्था पर जोर देते हुए जनता को जागरूक किया। पोषण मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष पोषण माह का लक्ष्य गर्भ से लेकर शाला तक सभी प्रकार के कुपोषण को दूर करना है। इस हेतु महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग यमकेश्वर द्वारा यमकेश्वर के सभी कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को पोषण किट व स्वच्छता किट का वितरण किया जा रहा है, जिससे वह एक स्वस्थ व स्वच्छ जीवन शैली की ओर अग्रसित हो सके। स्वस्थ पोषण देश रोशन, ना रहे कहीं कुपोषण। रुड़की के मंगलोर में जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने अवैध रूप से निर्माणाधीन 3 मंजिला दुकान को सील कर दिया। बता दें कि पिछले कई दिनों से एक दुकान का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, जिसका विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी जारी किया था, पर उसके बावजूद दुकान मालिक तेजी से निर्माण कर रहा था। उसे लगा कि शायद कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, लेकिन यहां पे जब अधिकारी अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करें तब बख्शा किसी को नहीं जाता। यहां भी ऐसा ही हुआ। इस पूरी दुकान को सील कर दिया गया क्योंकि मानकों के अनुरूप इसका निर्माण किया जा रहा था। ये जो बिल्डिंग है इसकी शिकायत लगातार आ रही थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी गतिमान है। हालांकि उनको नोटिस सर्व किया जा चुका है हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत पहले ही। उसके पश्चात भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रखी। उसी के क्रम में आज कार्रवाई करते हुए इसको प्रेमिसेस को सील किया गया। हरिद्वार के गांव खेड़ी कला में मगरमच्छ ने सो रहे बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग के चिल्लाने पर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। घायल बुजुर्ग को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से ग्रामीणों में काफी दहशत है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जल्द ही मगरमच्छ को पकड़ने के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। तो इस बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसपे मगरमच्छ ने हमला किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।